हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन वाला पर। आज हम एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं और मेरा नाम है देवेंद्र और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम लोग अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए चलिए पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा। जिस समास में अव्ययी भाव समास की परिभाषा दोस्तों हम पढ़ रहे हैं। जिस समास में प्रथम पद अव्यय तथा अंतिम पद संज्ञा हो, अंतिम पद संज्ञा हो तथा प्रथम पद अर्थात अव्यय के अर्थ की प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसी अव्यय प्रथम पद के प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी कुछ और परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। समास का वह रूप जिसमें पहला पद प्रधान होता है, पहले ही बता चुके हैं, अव्यय जो होता है प्रधान होता है और पूरे वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है, यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाता है उसका कार्य करता है। इस समास का पहला पद अव्यय होता है, पहले ही बता चुके हैं। अर्थात इस पर किसी काल, लिंग, कारक आदि शब्दों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अपरिवर्तित हो और बदलते न हो, ऐसे शब्दों को अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का बोध करते समय पहले पद में आ, यथा, भर, बे, अनु, प्रति, हर, बा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब अव्ययी भाव समास के हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, प्रत्येक, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हर घड़ी, घड़ी ही घड़ी, यथासंभव, समय के अनुसार, भरपेट, पेट भर के, बेकाम, बिना काम के, बेखटके, बिना खटक के, दिनों दिन, दिन ही दिन। अगले उदाहरण है आमरण यानी मरने तक, आजन्म जन्म से लेकर, गांव गांव यानी प्रत्येक गांव, घर घर यानी प्रत्येक घर। अब हम समास के भेद पढ़ लेते हैं। इतने सारे उदाहरण जो थे वो अव्ययी भाव समास के थे। अब हम अव्ययी भाव समास के भेद भी पढ़ लेते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है अव्ययी पद पूर्व अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अब हम इसके पहले भाग अव्ययी पद पूर्व अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ेंगे। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास का पहला पद आ उपसर्ग होता है, यानी यह शुरू उपसर्ग आ उपसर्ग से होता है और शब्द के अंत में तक का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे समास को अव्ययी पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहा जाता है। यानी इस समास में पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होता है, आ उपसर्ग होता है। पहला पद में जो जुड़ा होता है वो आ उपसर्ग होता है और अंत में तक का प्रयोग होता है। तक शब्द जो होता है उसका प्रयोग होता है, इस तक शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देख लिए आ जन्म, ये आ जो है अव्यय, आ जो है अव्यय हो गया और जन्म ये जो दूसरा शब्द हो गया और जन्म तक जो हम तक कह रहे थे लगता है, तो ये यहाँ पर तक लग गया। तो इस तरह से ये अव्ययी पद पूर्व अव्ययी भाव समास हो गया। दूसरा उदाहरण है आकंठ, यहाँ पर भी आ लगता है यानी कंठ तक। अगला उदाहरण है यथा योग यानी योग्यता के अनुसार, यथामति मति के अनुसार, प्रत्येक हर एक। ये हमारा उदाहरण हो गए सब। अगला हम देख लेते हैं नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास ये दूसरा भाग है। जिस समास में पहला पद संज्ञा और दूसरा पद अव्यय हो, यानी इसमें पहला पद संज्ञा हो गया, उसमें पहला पद अव्यय होता था, दूसरा पद संज्ञा होती थी, और इसमें पहला पद संज्ञा होगा और दूसरा पद अव्यय होगा, तो उसे नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण इसका देख लेते हैं विवाहो उपरांत यानी विवाह के उपरांत, मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के उपरांत। अगला उदाहरण है विवाहेतर यानी विवाह से इतर।
तो दोस्तों, आज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।